नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है बदायूं जिला में। बदायूं वो शहर जो महाभारत काल में पांचाल नरेश की राजधानी था। दौर सल्तनत का आया तभी बदायूं का महत्व बरकरार रहा। यहाँ तक कि देश की आजादी के बाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदायूं का एक खासा महत्व है। और बदायूं में अपनी यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह बड़े सरकार की मजार से। बदायूं में बड़े सरकार और छोटे सरकार की मजार बहुत मशहूर है और एक आम मान्यता है कि अजमेर से जब आप जियारत करके आते हैं तो वो जियारत तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि आप इस बड़े सरकार की दरगाह पर नहीं आ जाते हैं, यहाँ पर जियारत नहीं कर लेते। तो यहाँ से हम अपने वोट एक्सप्रेस की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है। ये जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट डालेंगे। चुनाव आने वाले हैं, इस बार क्या सोचा है? जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे, किसको डालोगे? जिसने यहाँ काम किया है उसी को वोट देना चाहिए। किसने यहाँ पे काम किया है? अखिलेश यादव ने बहुत काम किए हैं यहाँ। ने बहुत अच्छा काम किया। इस बार भैया आप जब वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? अखिलेश को ही फिर दोबारा से ये पूरा बदायूं जितवाएगा और यहाँ के जितने भी जो भी काम करे हैं उन्होंने सब बेहतर करे हैं, अच्छे करे हैं। लेकिन एक बात कही जा रही है, इस बार जो राजनीतिक पंडित है बड़े बड़े भारतीय, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ जाएगा, कुछ सपा में जाएगा, कुछ बसपा में जाएगा, कुछ ओवैसी साहब को जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जैसा था वैसे ही रहेगा और इस दफे में और अच्छी तरीके से होगा। अखिलेश के लिए बहुत बेहतर होगा। बदायूं से बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे अखिलेश। किसकी सरकार यूपी में अच्छी सरकार होगी इस बार? सर सरकार तो सबकी देख ली, एक बार मोदी की भी देखेंगे। मोदी जी बुला के ये देखेंगे तो तमाम लोग हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं और आगे चलकर भी हम जो बड़े सरकार की मजार है वहां भी हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। हम लोग बड़े सरकार की दरगाह पर आ गए हैं और जो मान्यता है कि अजमेर शरीफ की जब आप जियारत करते हैं तो उसके बाद यहाँ आना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपकी जियारत जो है वो मुकम्मल नहीं मानी जाती है। तो ये बड़े सरकार की दरगाह है और तमाम लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं और हमारे साथ पीर साहब यहाँ पे मौजूद है। उन लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर। सबसे पहले तो आपसे थोड़ा सा जानेंगे हम कि ये बड़े सरकार की जो दरगाह है तो क्या मान्यता है इसकी? ये बड़ा सरकार सुल्तान आफरीन साहब की दरगाह है। आप यमन से तशरीफ लेके आए थे और यहाँ पे हर जायज मुराद पूरी होती है। पीर साहब, ये जो दरगाह की मान्यता है, क्या मान्यता है, कहाँ से आए थे बड़े सरकार साहब? देखिए, यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। ये अरब में यमन है एक जगह हुकूमत है, वहाँ के बादशाह थे, वहाँ से बादशाह छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान आ गए थे। हुक्म खुदा हुआ इनको, ये यहाँ तशरीफ लिया है और यहीं सब मैं परिवार के आए और काम कर गए। इनका दौर अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा साहब का दौर काफी वक्त साथ साथ भी रहे। उसके बाद ये यहाँ काम कर गए। अजमेर शरीफ वाले वो वहाँ चले गए। यहाँ की भी बहुत बड़ी मान्यता है। उसी समय से सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, हाजिरी देते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है। तो ये भारत क्या है अगर आपको ये समझना होगा, सेकुलरिज्म, नेताओं वाले सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करते हैं हम। भारत का जो कल्चर जो है वो इस तरह जब आप दरगाह पे आते हैं तब आपको समझ में आता है, जहाँ क्या हिंदू क्या मुस्लिम तमाम धर्म और जाति के लोग आते हैं, जियारत करते हैं अपनी श्रद्धा को लेकर, अपनी मान्यताओं को लेकर, अपनी मन्नतों को लेकर। हम लोग बड़े सरकार की दरगाह के बाहर आ गए हैं और तमाम ये दुकानें हैं प्रसाद की और ये प्रसाद और गुलाब का फूल इससे लेकर जियारत की जाती है। तो अब इनसे जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर और क्या जिस तरह से भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जियारत करने के लिए आते हैं, तो उनकी संख्या में कोई कमी आई है क्या नोटबंदी के बाद? ये जो नोटबंदी का जो पूरा मसला हुआ है तो इसके बाद जो भक्त और श्रद्धालु आते हैं उसमें कुछ कमी आई है कि उतना ही है? जरूर कमी आई कि हम लोग यहाँ दुकानदारी किया करते थे तो उसमें बहुत बड़ा फर्क बैठा है। तो आप यहाँ के रहने वाले हुए हैं, अब चुनाव आने वाले हैं, तमाम लोग आएंगे, तो चुनाव को लेकर क्या सोचा है, किसको वोट करना है, कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश में? अखिलेश कही है, यहाँ जो बदायूं में जोर है वो नहीं है। जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या होगा कि मैं इसलिए ये सोचकर वोट कर रहा हूँ ताकि बदायूं को ये फायदा हो या उत्तर प्रदेश को ये फायदा हो?
बधाइयों के विकास के लिए करेंगे और ये जो नोटबंदी हुई है इसके विरोध में करेंगे। नोटबंदी के विरोध में किस तरफ? क्योंकि नोटबंदी की जो आलोचना है अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, मायावती भी कर रही है, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी कर रहे हैं, तो किसकी तरफ आप लोग जाएंगे? यहाँ जो इलेक्शन है वो समाजवादी के उसमें करना है वोटिंग। इस बार किसको वोट देने का सोचा है आपने? वोट अखिलेश यादव को देंगे। मोदी जी ने सब बेड़ा गर्क कर दिया है, सब बैठे हाथ पे हाथ रखे हुए। हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं के आवास विकास परिषद कॉलोनी में और ये बदायूं की सबसे बड़ी कॉलोनियों में से मानी जाती है और बहुत पुरानी कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी है। तमाम वीवीआईपी और वीआईपी लोग यहाँ पर रहते हैं इस इलाके के। और जब हम यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले पार्क की हालत देख के ही हमें बड़ा अचंभा हुआ कि इतनी वीआईपी कॉलोनी और पार्क की हालत आप देख सकते हैं। गाय घूम रही हैं, बंदरों का आतंक है और पार्क की जो दशा और दिशा है उससे कहीं न कहीं विकास का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बदायूं के एक बड़े कॉलोनी के पार्क की हालत है और इसी कॉलोनी में तमाम लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहने वाला है। विकास रहने वाला है, विकास में कॉलोनी का विकास, बदायूं का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास, देश का विकास, इन तमाम मुद्दों पर ये लोग क्या सोचते हैं। ये जो हालत है आपके कॉलोनी के पार्क की, तो कभी किसी पॉलिटिशियन ने किसी अधिकारी ने इसको ठीक करने का नहीं सोचा? ना, किसी ने नहीं। ये तो मोहल्ले वालों ने चंदा करके सफाई करवाई, नहीं तो यहाँ बहुत बुरी हालत थी इससे पहले। तो अब जब चुनाव आने वाले हैं तो आप ईवीएम का बटन दबाने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे, किसको वोट डालोगे? मोदी जी को, बीजेपी को। हमारा मुद्दा तो ये इस आवास विकास को 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, ये सड़कों की हालत आज तक बनी नहीं, पार्क की ये स्थिति। अब ये 15 साल से सपा बसपा का जो चला आ रहा है उसे चेंज करने के लिए मोदी गवर्नमेंट हर चीज का नया प्रयास जारी है। हम लोगों का नया प्रयास जारी है। बाबा, ये तमाम लोग जो कह रहे हैं कि नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, गरीबों का नुकसान हुआ है, तो जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या नोटबंदी दिमाग में चल रहा होगा या कुछ और चल रहा होगा? नोटबंदी तो ऐसा कि नोटबंदी कोई अहम चीज नहीं है। नोटबंदी जब कोई नया स्टेप उठता है तो थोड़ी बहुत परेशानी इंसान सामने आती है। नोटबंदी अच्छा वो है। आपके लिए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जब आप वोट डालने जाओगे? हमारी यूपी का साक्षरता इतना गिरा हुआ है, आप किसी भी विद्यालय में जाइए, वहाँ के टीचरों को अभी भी भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का नाम नहीं। जब साक्षरता इतनी नीचे है तो विकास कैसे हो? तो विकास के लिए जब युवा साक्षर होंगे तभी विकास होगा, समझ पाएंगे। तो मैं सोचता हूँ मोदी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आपसे जानेंगे, जब नोटबंदी वाला मुद्दा हुआ तो बैंक जाना पड़ा पैसे निकालने के लिए, बदलने के लिए, और कितनी परेशानी हुई? परेशानी तो खैर हुई, सभी के लिए हुई, लाइन में भी लगना पड़ा और जो भी कदम उन्होंने उठाया सोचकर उठाया। और इसमें जो काले धन का था वो सबसे पहले आया निकल कर, तो उन्होंने ये सबसे बहुत अच्छा काम किया। जो मोदी सरकार ने सोचा है वो शायद किसी ने नहीं सोचा। मोदी से मैं ये आशा करती हूँ कि हमारे देश के भविष्य के को लेते हुए और सबको वो समान भावना से देखें और आगे देश के भविष्य को बढ़ाएं। बतौर वोटर जब आप जाओगे ईवीएम का बटन दबाने के लिए तो वुमेन सिक्योरिटी कितना बड़ा कंसर्न होगा या इससे भी बड़ा कोई और इशू आपके दिमाग में चल रहा होगा? एज अ डेवलपमेंट अगर हम देखें तो हमें जितना डेवलपमेंट अखिलेश की सरकार में मैंने देखा एज अ यूथ, मुझे और किसी उसमें नहीं मिला। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो यूपी में एक अच्छी सरकार, बेहतर सरकार दे सकती है? अखिलेश सरकार और बीजेपी बीएसपी की सरकार तो बहुत आ चुकी है हमारे प्रदेश में, लेकिन मैं चाहूंगी इस बार बीजेपी को मौका मिले, जिससे कि हम देखें कि वो मोदी सरकार ने जो भी वादे किए फिलहाल वो हल्के हल्के पूरा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी एक मौका उनको मिले जिससे कि हमारे यहाँ का विकास, मतलब उत्तर प्रदेश में एक मौका मोदी जी को बोले। तो ये तमाम लोगों की राय है, अलग अलग जुदा जुदा राय है। हम लोग बदायूं के जिला अस्पताल में आ गए हैं और यहाँ पर तमाम लोग, अलग अलग तबके के लोग मौजूद हैं। महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है। तो यहाँ भी हम एक बार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर इनका क्या मिजाज बन रहा है, ये क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर। इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। किसको वोट करोगे अम्मा इस बार? इस बार जब आप चुनाव में वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे, क्या मुद्दा दिमाग में चल रहा होगा? हमारी व्यवस्था है ये जातिवाद पे ना हो, मतलब देश के हित में ऐसा व्यक्ति आए जो जातिवाद से उठकर सोचे। कौन उत्तर प्रदेश का कौन विकास कर सकता है? कौन सी पार्टी, कौन सा नेता आपको लगता है जो उत्तर प्रदेश का विकास कर सकता है? अखिलेश यादव का नाम तो खैर मैं नहीं लेना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि बीजेपी आए। अम्मा वोट करने जाओगे आप? जितने वोट हमारे घर में वो सब जाएंगे। तो क्या सोचा है, किसको वोट करने का इस बार सोचा है कि जब आप ईवीएम का बटन दबाने जाओगे? कौन चलाएगा राज अच्छा? मोदी।
हम तो कोई दबाव में तो रही है, हमारे वोट पर हमारा अख्तियार है, मोदी के लिए देंगे हम। शेखुपुर विधानसभा के सहकारी चीनी मिल पर पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पर टोकन कक्ष है, यानी जो तमाम बदायूं और आसपास के जिलों से जो किसान अपना गन्ना लेके आते हैं तो यहाँ टोकन दिया जाता है उनको नंबर का, और उस टोकन के आधार पे, उस नंबर के आधार पे फिर अंदर चीनी मिल में उनका जो ट्रैक्टर होता है या गाड़ियां होती है उसकी अंदर एंट्री होती है और तब जाकर उनके गन्ने को तौला जाता है। तो ये तमाम किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। कौन सी पार्टी अच्छी है जो किसानों के लिए आपके गन्ने का पेमेंट दिलवाएगी, आप लोगों के लिए काम करेगी? कौन सी पार्टी अच्छी है? इधर समाजवादी ने काम करा है भलाई किसान की बेहतरी के लिए। वैसे तो आज तक किसी ने काम नहीं किया। मायावती भी रही यहाँ, मुलायम सिंह की भी सरकार रही है, एक बार नहीं 2 बार रही है, और इस बार बीजेपी भी देख लेते हैं। किसको वोट करोगे भैया इस बार? मुलायम सिंह को। समाजवादी में देंगे। किसको वोट करने का सोचा भैया इस बार? मोदी। अभी तक तो किसी नेताओं ने कोई किसान के बारे में सोचा नहीं है। अब की बार बीजेपी की उम्मीद करे हुए हैं, आस लगाए हुए हैं कि बीजेपी शायद कुछ किसानों के हित में कर दे, इसलिए सोच बनाई है कि अब की बार बीजेपी को देखेंगे। ये बदायूं के दातागंज विधानसभा का कटरा शहादतगंज गांव है, वो गांव जहां 2 चचेरी बहनों की हत्या कर पेड़ पे लटका दिया गया था। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि संयुक्त राष्ट्र तक इस मामले को उछाला गया। इस पूरे मसले पर जमकर राजनीति की गई और तमाम दिग्गज नेता राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, बसपा सुप्रीमो मायावती, रामविलास पासवान, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव समेत तमाम दिग्गज नेता इस गांव में आए। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, तमाम तरह के वादे भी किए, लेकिन अब जब चुनावी माहौल शुरू हो चुका है तो यहाँ के गांव के लोग क्या सोचते हैं, हम गांव के लोगों से भी बातचीत करेंगे और उस पीड़ित परिवार से भी बातचीत करेंगे कि क्या उनको न्याय मिला और नेताओं ने अपने कितने वादों को निभाया। तमाम गांव वाले यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर और जो घटना हुई थी उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। जब ये पूरी घटना हुई, मामला सीबीआई तक पहुंचा, अब जो जांच चल रही है वो चल रही है। गांव में इस वक्त कैसा माहौल है इन पूरी चीजों को लेकर? गांव में माहौल कहा है, गांव में तो अबे मौका पर देखी जाए तो अबे तो सभी नेता आते हैं और कछू को आते हैं और कछू करते हैं, और यही घटने बारे चक्कर में जहाँ में कोई न्याय नहीं मिलू। अब फिर चुनाव आने वाले हैं, तमाम नेता उस समय भी आए थे, अब फिर वोट मांगने के लिए भी आएंगे, तो क्या सोचा है चुनाव में कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? अबे तो जहाँ तक जैसे हिसाब किताब चल रहे थे, जहाँ तक चल रहे थे बीजेपी चल। हमारा तो मन यही है कि सबकी सरकार देख चुके हैं, अब की बार बीजेपी सरकार देखना है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यूपी की सरकार जो है, ये पिछली बार भी बनी थी मायावती से पहले, तब भी इसमें दंगा फसाद हुए थे, और जब दोबारा ये सत्ता में आए तब भी इन्होंने दंगा फसाद किया। इससे पहले मायावती की सरकार बनी तो उसमें पुलिस की जास्ती ज्यादा थी, लेकिन हम लोग तंग आ गए हैं और तंग आने के बाद भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। जब से बीजेपी की केंद्र सरकार बनी है कोई दंगा नहीं हुआ है। उम्मीद है जितने भी युवा लोग हैं वो बीजेपी चाह रहे हैं, हो सकता है भविष्य में कुछ अच्छा हो। पूरा मामला अभी अदालत में चल रहा है, लेकिन वो घर है जहां तमाम दिग्गज नेता राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, कल्याण सिंह, रामविलास पासवान, धर्मेंद्र यादव, तमाम दिग्गज नेता यहां आए थे। उन लोगों ने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों की हकीकत क्या है और अब ये परिवार क्या सोचता है, उनके बारे में इनसे बात करेंगे। पूरा जब वाकया हुआ उसके बाद तमाम नेता आए, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, तमाम लोग आए, मायावती भी यहाँ पे आई, सब लोगों ने वादे किए थे। क्या क्या वादे इन लोगों ने किए थे आपसे? हमको यही वादे किए थे कि तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारी मदद करी जाएगी हर समय, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मगर अब हमारे पास कोई आज तक पूछने नहीं आया। कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने फर्जी चेक दे के मुझे बहका गए, उनमें पैसे भी नहीं मिले। बहन जी मायावती ने कहा था कि यूपी में मेरी सरकार आएगी तब मैं ये कटरा कांड का खुलासा और न्याय दिला के ही रहूंगा, ये वायदा वो करके गई हैं। चुनाव आने वाले हैं तो जब आप वोट देने जाओगे तो क्या सोचकर वोट करोगे, किसको वोट करोगे, कौन न्याय दिलाएगा आपको?
हमको तो उम्मीद है कि मायावती या भाजपा यही दो सरकारें अच्छी लगती हैं। राजा सिंह और जे राहुल गांधी जे आए थे तो कई न्याय दिलाएंगे आपको, लिए भेराव मत। पूरा इतना लंबा समय, बहुत सारे नेता आए और लोग तो सांसदों और विधायकों से बात करते हैं। आप लोगों ने सभी बड़े नेताओं से आपके घर के दरवाजे पे वो आए थे। जब वोट डालने जाओगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि सभी दल के बड़े नेता से मिल चुके हो? वोट डालने जाएंगे वो तो हम यहाँ अपने क्षेत्रीय नेता सनत कुमार शाह के बसपा के, उन्हें में लड़ाएंगे, खुल के लड़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे उनका। कटरा शहादतगंज गांव का ये चौराहा है, बाजार है और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अम्मा, चुनाव में वोट करोगे इस बार? चुनाव में वोट करेंगे। चुनाव में वोट करने जाते हो? जाते हैं। तो इस बार क्या सोचा है, किसको वोट करना है? बीजेपी को। इस बार किसको वोट करने का सोचा है? अखिलेश भाई को। बदायूं से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।